स्टूडेंट्स, पिछले लेसन 1 में मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटीज एंड स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में बताया था और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में भी मैंने बताया था। इस लेसन 2 में मैं आपको बेसिक लॉज ऑफ वेक्टर्स बताने जा रहा हूँ। अब देखिए व्हाइट बोर्ड को, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। तो पहला है वेक्टर्स एडिशन या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, दोनों एक ही चीज है। अब देखें, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स एज शोन इन फिगर। फिगर 1 में दिखाया हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये वेक्टर ए दिखाया हुआ है और वेक्टर बी इस तरह से दिखाया हुआ है। अब हम फिगर 2 को देखेंगे। मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया ओ, यहाँ मैंने लिखा लेट ओ बी ए पॉइंट। नाउ ड्रा वेक्टर ओ ए दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए। ये वेक्टर ओ ए ड्रा किए, इस वेक्टर के इक्वल एंड पैरेलल, इसलिए लिखा मैंने एंड पैरेलल टू वेक्टर ए। उसी तरह से ए से मैंने वेक्टर ए बी ड्रॉ किया दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी एंड पैरेलल टू बी, इसलिए मैंने लिखा एंड वेक्टर ए बी दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। अब इसे हमने ड्रॉ कर लिया, इसे ड्रॉ कर दिया, तो इसे हमने मिला दिया, ओ बी को मैंने मिला दिया, इसलिए लिखा है यहाँ ज्वाइन ओ बी। तो ये ट्रायंगल में क्या हो गया, ये देखिए वेक्टर ओ बी इजकल टू, ये वेक्टर ओ बी है, वेक्टर ओ बी इजकल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए बी, अर्थात वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इजकल टू वेक्टर ओ बी। ये मैंने यहाँ लिखा है, ये होता है। अब वेक्टर ओ ए और वेक्टर ए बी, ए और बी वेक्टर्स हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया ओ ए की जगह वेक्टर ए और ओ बी वेक्टर की जगह प्लस वेक्टर बी लिख दिया। इस प्रकार हमारे पास आ गया वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब ये वेक्टर ओ बी इज कॉल्ड रिजल्टेंट और सम या एडिशन ऑफ वेक्टर्स ए बी, मतलब ये जो ओ बी वेक्टर है ये कहलाता है सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी, या फिर ओ बी इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब देखिए इक्वेशन 1 जो है, ये इक्वेशन 1 जो है वो कहलाता है, इक्वेशन 1 इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट वन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब देखें इन पैरेललोग्राम ओ ए बी सी, ये पैरेललोग्राम है ओ ए बी सी। इसमें ओ ए है वेक्टर ए एंड ए बी है वेक्टर बी, इसलिए मैंने लिखा इन पैरेललोग्राम ओ ए बी सी वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए एंड वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर बी, देन वेक्टर ओ बी इक्वल टू ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इक्वेशन 1। तो ये कैसे हुआ, ये हो गया एज पर ट्रायंगल लॉ, जो मैंने बताया यहाँ पे ट्रायंगल लॉ, उसके अनुसार ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दस दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, this equation is parallelogram law of addition of vectors just like triangle law of addition of vectors। मतलब ये और ये लगभग सेम ही है लॉज। इसमें पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आ गया, तो यही ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हमने इसमें अप्लाई कर दिया, तो हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, लेकिन प्रिंसिपल वही है। नेक्स्ट वन है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स। Let vector A and vector B are two vectors, then vector A plus vector B is equal to vector B plus vector A। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में हमने लिखा वेक्टर A प्लस वेक्टर B, लेकिन राइट साइड में हमने इनका पोजीशन चेंज कर दिया और लिखा वेक्टर B प्लस वेक्टर A। तो इससे कोई चेंज नहीं होता है, सिमिलर रहता है, इक्वेशन सेम होता है, इसलिए हमने लिखा दिस रिलेशन इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, दोनों सेम ही है। अब नेक्स्ट वन है फोर्थ एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स, दैट इज वेक्टर्स एडिशन इज एसोसिएटिव। इसका मतलब ये हुआ, तो हमने माना है लेट वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी थ्री वेक्टर्स, देन अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, देखिए क्लोज ब्रैकेट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फिर प्लस वेक्टर सी ब्रैकेट के बाहर हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू
वेक्टर ए, ये वाला वेक्टर जो है उसे हमने बाहर रख दिया, वेक्टर ए प्लस क्लोज ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, मतलब लेफ्ट साइड जो है वही चीज राइट साइड में है, ब्रैकेट चेंज करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि दिस रिलेशन इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट वन है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो देखिए क्या है, इट इज रिलेशन बिटवीन ए वेक्टर एंड नल वेक्टर। नल वेक्टर को जीरो भी वेक्टर कहते हैं। तो देखिए, कंसीडर वेक्टर ए एंड नल वेक्टर दिस। अब दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो देखिए हमने लिखा देन वेक्टर ए प्लस नल वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर प्लस वेक्टर ए। ये क्या कैसे हो गया, ये कम्पिटिटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स के हिसाब से हो गया कि यहाँ पर वेक्टर एक लिखे हैं प्लस नल वेक्टर, अब नल वेक्टर को पहले लिख दिए और वेक्टर ए को बाद में लिख दिए, तो ये दोनों सेम है एज पर कम्पिटिटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये दोनों क्या होगा इक्वल, दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर ए, अर्थात वेक्टर ए प्लस नल वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर प्लस वेक्टर ए एंड दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर ए। अब हियर नल वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर वेक्टर्स। नेक्स्ट वन है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो देखिए, लेट वेक्टर ए बी एनी वेक्टर देन नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर विल बी माइनस वेक्टर ए। ऐसे भी हम कम्पिटिटिव लॉ लगाते हैं। तो देखिए, वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट में नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू, अब इसे पहले ले जाएंगे इसे बाद में ले जाएंगे, तो इक्वल टू नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ए, तो ये भी इक्वल हो जाएगा ये दोनों कम्पिटिटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स के अनुसार से। एंड दिस विल बी इक्वल टू नल वेक्टर, अर्थात वेक्टर ए प्लस नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए विल बी इक्वल टू नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ए विल बी इक्वल टू नल वेक्टर। अब यहाँ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए। नेक्स्ट में हम जानते हैं डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो अब देखें डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। तो राइट साइड में देखें, एक मैंने ट्रायंगल बनाया हुआ है, ट्रायंगल ओ ए बी। अब इसमें ओ ए रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए को और ओ बी रिप्रेजेंट करता है वेक्टर बी को, और ये है ए बी वेक्टर या नॉन वेक्टर है। तो इसलिए मैंने लिखा लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू वेक्टर्स एज शोन इन फिगर वेयर ओ ए बी इज ए ट्रायंगल सच दैट वेक्टर ओ ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी एंड वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए। अब इस पर ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, देन वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी विल बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी। इट मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी। ये हो जाएगा वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं वेक्टर बी ए इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी ए, these are called difference of vectors of vector a and b। इसलिए मैंने लिखा thus vectors a b and b a are called difference of vectors a and b। नेक्स्ट में जानते हैं कि किसी वेक्टर को यदि हम स्केलर क्वांटिटी या यूँ कहे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होता है, इस संदर्भ में क्या नियम है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, तो लेट ए बी एनी वेक्टर एंड के बी ए स्केलर क्वांटिटी और कांस्टेंट, देन स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर ए बाय कांस्टेंट के इज के इंटू वेक्टर ए। तो के ए वेक्टर विल ऑल्सो बी ए वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो देखिए मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के ए विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ के इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के, इसका मैग्नीट्यूड तो मैंने निकालना बता दिया, लेकिन वेक्टर के का डायरेक्शन क्या होगा तो डिपेंड करता है के वैल्यू पे। अगर के निगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए का, और के यदि पॉजिटिव होगा तो के वेक्टर का डायरेक्शन विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इसीलिए मैंने लिखा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए इफ के इज ग्रेटर देन 0 एंड अपोजिट टू वेक्टर ए इफ के इज लेस देन 0। नेक्स्ट में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में, अर्थात एक्स वाई जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है। देखें, तो यहाँ मैंने
3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का फिगर बनाया हुआ है। ओ एक्स हो गया एक्स एक्सिस, ओ वाई हो गया वाई एक्सिस, ओ जेड हो गया जेड एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। वो इस स्पेस में पी एक पॉइंट है जिसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स स्मॉल एक्स वाई जेड, और ओपी जो है वो पोजीशन वेक्टर हो गया ऑफ पी, जो कि डिनोमिनेटेड बाई वेक्टर आर से है। अब देखिए मैंने यहां समझाया और डिटेल में sorry, let O be origin in 3 dimensional coordinate system and P be any point in the space, small I, small j, small k be unit vectors along x, y, z respectively, and position vector of P be OP, that is equal to vector R. Then this relation exists. Vector R will be equal to xi plus yj plus zk. तो ये क्या कहलाता है? दिस फॉर्म ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड कंपोनेंट फॉर्म, एंड एक्स वाई जेड, ये जो एक्स वाई जेड है, दीज आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। और ये जो है एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स आई वाई जे जेड के आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। अब ये जो हमने वेक्टर आर दिखाया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर, दिस विल बी इक्वल टू, अब आर की जगह ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लिख दिए मॉडुलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ पोजिशन वेक्टर आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट में मैं बताने जा रहा हूँ डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। तो मैंने एक वेक्टर लिया हुआ है वेक्टर आर, दैट इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। यहाँ जो नंबर्स हैं ए बी सी, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर आर। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर आर गिवन बाई ए बाई स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर सी बाई स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सभी जो हैं ये तीनों वो डायरेक्शन कोसाइंस हैं ऑफ वेक्टर आर के। अब इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, देन वी विल ऑलवेज हैव दिस रिलेशन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कैसे होगा? तो ये तीनों को स्क्वायर ले लेंगे, फिर उन्हें ऐड करेंगे तो उनका वैल्यू 1 आएगा। अब नेक्स्ट में देखिए दो पॉइंट्स हमने लिया हुआ है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1 एंड b2 का कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2, इसलिए मैंने लिखा बी 2 पॉइंट्स इन द स्पेस। देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए बी विल बी x2 माइनस x1 y2 minus y1 and z2 minus z1, and direction cosines of vector AB will be x2 minus x1 by r, y2 minus y1 by r and z2 minus z1 by r, where r is equal to square root over x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square plus z2 minus z1 का whole square। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं। तो आप देखिए व्हाइट बोर्ड को, इससे पहले जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ उससे संबंधित कंसेप्ट बता देता हूँ। तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर आर विल बी इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, एंड दिस यूनिट वेक्टर विल बी पैरेलल टू वेक्टर आर। अब क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू सम ऑफ वेक्टर्स। पहला वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, सेकेंड वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 5k। अब मैंने एज्यूम कर लिया है वेक्टर i प्लस जे प्लस के को a हमने एज्यूम कर लिया, उसी तरह से वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 5k को हमने b मान लिया। इस तरह से अब हम निकालेंगे सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स। हमने लिखा सम ऑफ वेक्टर्स a एंड वेक्टर b, दिस विल इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड दिस विल इक्वल टू, अब वेक्टर a की जगह a सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अब वेक्टर b की जगह a सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, जब इसे सिंप्लीफाई किए तो आ गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 6k। तो ये हमने वेक्टर निकाल लिया
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस विल इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एंड दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब ये 3 -2 और ये 6 क्या है? दीज आर स्केलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। ये स्केलर कंपोनेंट है, 3 है आई का स्केलर कंपोनेंट, -2 है जे का स्केलर कंपोनेंट, 6 है के का स्केलर कंपोनेंट। तो इस तरह से हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकल गया। अब हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो दैट विल बी इक्वल टू, अब इसे डिवाइड कर देंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से, तो हमने यहाँ किया है। ऐसे जब सिंप्लीफाई किए तो आ गया 1/7 क्लोज ब्रैकेट में 3i - 2j प्लस 6k, तो ये आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं, लेकिन इसे सोल्व करने से पहले इससे रिलेटेड कंसेप्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब देखिए व्हाइट बोर्ड को, इफ वेक्टर्स a एंड b बी कॉलिनियर, देन वेक्टर b विल बी इक्वल टू α1 इंटू वेक्टर a, या फिर वेक्टर a विल बी इक्वल टू α2 इंटू वेक्टर b, वेयर α1 एंड α2 आर नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटीज। अब देखिए क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द वेक्टर्स, अब ये दो वेक्टर्स हैं, पहला है 2i - 3j प्लस 4k, सेकेंड है ai प्लस 6j - 8k आर कॉलिनियर। कहने का मतलब कि a के किस वैल्यू के लिए ये दोनों वेक्टर कॉलिनियर हो गए। तो देखिए मैंने लिखा है गिवन वेक्टर विल बी कॉलिनियर व्हेन, इसी फॉर्मूला का उपयोग करके, व्हेन ai प्लस 6j - 8k विल बी इक्वल टू अल्फा, फिर क्लोज ब्रैकेट में 2i - 3j प्लस 4k, वेयर अल्फा इज नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा से राइट साइड में, तो आ गया हमारे पास ai प्लस 6j - 8k इक्वल टू 2 अल्फा i - 3 अल्फा j प्लस 4 अल्फा k। अब देखिए ये दोनों जो है वो इक्वल है, तो इक्वल है तो इसके स्केलर कंपोनेंट भी इक्वल होंगे, तो इसलिए मैंने लिखा है i का स्केलर कंपोनेंट यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 अल्फा है, तो इसलिए a इक्वल टू 2 अल्फा यहाँ, और यहाँ j का जो स्केलर कंपोनेंट है वो हो गया -3 अल्फा इक्वल टू 6। उसी तरह से k का स्केलर कंपोनेंट यहाँ पे है -8 और यहाँ पे है +4 अल्फा, तो 4 अल्फा इक्वल टू -8। हमारा इसी दोनों से पर्पस सॉल्व हो जाएगा। हमें वैल्यू ऑफ a निकालना है, तो यहाँ से हम अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा विल इक्वल टू -6/3 दैट विल इक्वल टू -2। यहाँ से भी वही वैल्यू आएगा अल्फा का, यहाँ हो जाएगा अल्फा इक्वल टू -8/4 दैट विल इक्वल टू -2। अब देखिए जब हमें अल्फा का वैल्यू निकल गया -2, तो यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे, a विल बी इक्वल टू 2 इंटू अल्फा एंड दैट विल इक्वल टू 2 इंटू -2 एंड दैट विल इक्वल टू -4। इसका मतलब a का वैल्यू हमारे पास -4 आ गया। हेंस गिवन वेक्टर्स आर कॉलिनियर व्हेन a इक्वल टू -4। कहने का मतलब कि ये और ये वेक्टर्स कॉलिनियर होंगे जब यहाँ a का वैल्यू -4 होगा। अब थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल विच द वेक्टर, ये वेक्टर हो गया √2 इंटू आई प्लस जे प्लस के, ये वेक्टर मेक्स विद द वाई एक्सिस। कहने का मतलब कि हमें कोसाइन ऑफ दैट एंगल पता करना है जो एंगल वेक्टर ये जो है बनाता है वाई एक्सिस के साथ। तो हमने इस वेक्टर को मान लिया है वेक्टर ए, इसलिए मैंने लिखा लेट वेक्टर ए इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट में मैंने लिख दिया √2 इंटू आई प्लस जे प्लस के। अब इसका हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, वो होगा स्केलर कंपोनेंट ऑफ आई जे एंड के। तो हमने लिखा डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए आर √2 1 एंड 1। अब वेक्टर ए का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैंने मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट ओवर, अब जो स्केलर कंपोनेंट है आई जे के का
उसका स्क्वायर लेकर के ऐड कर देंगे, तो हमने कर दिया। स्क्वायर रूट ओवर 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसे जब सिंप्लीफाई किए तो आ गया स्क्वायर रूट ओवर 4 एंड दैट इज इक्वल टू 2, अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 2 आ गया। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए आर स्क्वायर रूट ओवर 2 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2, ये हम बता चुके हैं कि मैग्नीट्यूड को से हम डिवाइड कर देंगे, ये स्केलर कंपोनेंट ऑफ आई जे के है उसे, तो हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हो गया स्क्वायर रूट ओवर 2 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2, ये हमने डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए निकाल लिया। लेट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल थीटा विथ वाई एक्सिस, यदि वेक्टर ए थीटा एंगल बनाता है वाई एक्सिस के साथ, देन कोसाइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाई 2, ये भी वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 2, ये भी 1 बाई 2, ये भी 1 बाई 2, इसलिए कोसाइन ऑफ थीटा दैट इज कोसाइन ऑफ एंगल विल बी इक्वल टू 1 बाई 2, ये वैल्यू हो गया जो कि आंसर है। वेक्टर से संबंधित अब तक जो मैटर आपको मैंने पढ़ाए हैं उसके अनुसार कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके बताए हैं, आप इसी तरह से अन्य क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं।